कर दे ऐसी गोली। उल्लू का पट्टा तो हमारे दोस्त की कुर्सी पलटेगा, उसका पावर उसके हाथ से छीनेगा ना। जब तक ये करण सिंह जिंदा है हमारे दोस्त मंत्री को कुछ नहीं हो सकता है। अगर मौका मिला किसी दिन ना तो उल्लू को पट्टे लगा के तुझे रायगढ़ से और रायबरेली तक तुझे दौड़ा दौड़ा के न मारा तो हमारा भी नामकरण से बेटी माया, तूने मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई। तेरे सिवा मेरा है कौन था? तेरी मां जन्मती ही मेरे हाथों में तुझे सौंप गई थी। आज मैं इतनी दिन दर बदर ठोकरें खाते हुए तुझे ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है मेरी बेटी माया? नहीं माया, तू यहाँ है। मैं तुझे कहाँ कहाँ न ढूंढा, तू यहाँ पर है। कर दिया भगवान, तेरी कैसी माया। आज हमारी बेटी मिली तो इस हालत में भगवान तुझे शर्मानी चाहिए थी, लेकिन आज मैं क्या करूं? आज मेरे हाथों का खिलौना भी छीन लिया मालिक। और दिल का खिलौना, हाय दिल का खिलौना क्या बात है? क्या मालिक देखो हमारी बेटी की लाश को इस वाटर पर ही पड़ी है। ये हमसे बोल नहीं रही है। फिर जो क्योंकि किसी ने तुम्हारी बेटी को मार दिया है,
और हम तुम्हारी बेटी के अपहरण का पता लगाने गए थे, लेकिन ये बिरजू इसके पास में क्या पाला? बिरजू, इसमें तो लिखा है कि पिताजी मैं अपनी जिंदगी से ऊब करके मैं अपने आप में हत्या कर रही हूँ। नहीं मालिक, नहीं, हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी बेटी अगर कभी इसके बुखार आ जाता था तो हम इससे कहते थे कि बेटी इंजेक्शन लगवा लो। इतना सुई से डरती थी मालिक, तो ये अपने आप कैसे आत्महत्या कर सकती है मालिक? बात आपकी मानता हूँ, लेकिन बिरजू इस पर्चा में तो यही लिखा है कि पिताजी मैं अपनी आत्महत्या कर रही हूँ। लेकिन ठीक है बिरजू, घबराओ नहीं। नौकर, 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 खंजर जो पड़ा है खंजर उठाओ। नहीं नहीं, हाथ मत लगाना इसे। बिरजू, क्योंकि तुम्हारे बेटे की किसी ने जान लिया है, इसमें किसी की साजिश जरूर है। हाँ मालिक। आप परेशान मत हो, मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाऊंगा। अगर किसी ने इसका मर्डर किया है तो इसका गवाह ये खंजर है। मैं इस खंजर को ले जा करके इसकी जांच पड़ताल कराऊंगा, और इस पे जब जिस व्यक्ति के अंगुलियों के निशान आएंगे समझ लो वही तुम्हारी बेटी का कातिल हो सकता। बिरजू, हाँ, आपके साथ में न्याय होगा, क्योंकि मैं जब तक हूँ तब तक हमारी रैयत को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। मालिक आपसे यही उम्मीद है। बिरजू, हाँ, जाओ, तुम जाओ, अपनी बेटी की लाश उठाओ और इसका अंतिम संस्कार करो, और मैं इस खंजर को ले जा करके बरेली ले जाऊंगा इस खंजर को, और वहां पर मैं इसकी जांच कराऊंगा। जिसके इस पे निशान आएंगे उसको मैं फांसी के फंदे तक चढ़ा के डॉक्टर, हमारी समझ में नहीं आता है कि उधर रुपट्टा मिलना शिकारपुर की रियासत में, उधर इसे मार दिया गया, सबूत है। लेकिन बात यह भी समझ में नहीं आती है कि कातिल ने अगर मर्डर किया है तो क्या निशानी वहीं पे डाल देगा? तो वही बात इकल्लाई जब राय बरेली जांच करे बा फिंगर के निशान जी के आगे जा समझ लो वहां कातिल। क्योंकि बिरजू के साथ में इंसाफ होगा। अगर इसका इंसाफ ना हुआ तो आज बिरजू की लड़की मारी गई, कल किसी और की बहन बेटियां मारी जाएंगी। ये तो बात सच है। तो इसलिए इस खंजर को ले जाकर के बरेली में इसकी जांच पड़ताल करूंगा और मुलजिम को फांसी के फंदे तक जब वो साला उदय प्रताप माया की लाश को देखेगा, पढ़ेगा पत्र, तो याद करेगा हमसे दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होता है। चलाओ चलाओ चलाओ, सबको चलाओ। कहाँ रे? चलाओ, सबकी बुआ चुदाई वाली है।
गाली निकाला तो जुबान खींच के जमीन पे डाल दूंगा। सही बात बाकायदा ना है। क्या हुआ रे? सब कोई चलो जेल में चक्की पीसल चला जेल में। हाँ रे, ऐसी कौन सी जेल की दीवार बनी है जो मंत्री कालीचरण को एक रात रख सके रे? नहीं, एक रात नहीं, जीवन हमें गुजर जाई। जब तुम पठाए रहो तो सब काम होगा उल्टा उल्टा हो गया रे। ये करण भैया कत्ल कह के आया है और क्या? अब कत्ल नहीं कह के सबकी मौत के सामान लेके आए हैं। हाँ, यही माया कर कत्ल करे ने और जब वो हथियार रहा वो वह दिन डाल दी, यानी खंजर वहीं पे डाल दिया। खंजर हमारे पर आ रहा है, तले आएगा उदय प्रताप सिंह। अच्छा, और वो पाई गवा है खंजर। अब ले जाते है बरेली जांच करावे और जब फिंगर का निशान निकली है तो फंसे है का हमारा बाप। यार नौकर, ये तो बात सच है। अगर फिंगर के निशान हमारे दोस्त के आ गए तुम्हें क्या तकलीफ है? बार बार टार्च लगा रहे हो। निकलने में बंद करवाऊंगा, सोच लेना। लाली टार्च बंद करो मेरा दोस्त। अगर फिंगर के निशान तुम्हारे आ गए तो समझ लो सबके जान खतरे में है। हमारा सत्ता का पावर हमारे नीचे से कुर्सी खिसक जाएगी। यार ये तुमने क्या किया? अरे जब उसका कत्ल किया था तो खंजर वहां मत डालते। मेरे दोस्त, तुम्हारे कहने के मुताबिक हमने उस सफरी हरामखोर माया का कत्ल कर दिया। और रही उस खंजर की बात, तब मेरे दोस्तमन अगर हम उस माया का कत्ल कर देते और खंजर लेके अपने साथ तुम्हारी हवेली आते और जब सुबह होती तो रायगढ़ वालों की माया की लाश मिलती और लाश के पास ना तो कोई खंजर होता, तब मेरे दोस्त आत्महत्या कैसे साबित होती? वो रायगढ़ वाले यही कहते हैं कि इसका खून किया गया है, खून। लेकिन मेरे दोस्त ये तो बात सच है। अगर खंजर नहीं मिलता तो लोग समझते कि किसी ने मार करके इसको भाग निकला है। लेकिन अब क्या होगा? अगर वो बरेली पहुंच गया जांच करवाने के लिए तो फिंगर के निशान तो तुम्हारे ही निकलेंगे। मेरे दोस्त, हमने इसीलिए खंजर डाला था क्योंकि ये साबित कोई ना कर पाए किसने आत्महत्या नहीं की है। और मेरे दोस्त, रही उस फिंगर की जांच तो वो साला राय बरेली जब खंजर ले जाएगा तभी तो जांच करवाएगा। मेरे दोस्त, क्यों नहीं? मुबारक हो तुम्हारी नौकरी। अब नौकरी दे अब छाड़ चले जाएगा लखनऊ में रकसा चलाए दे तो ठीक है। हम नौकरी बनाई करेगा कहाँ? सारे नौकर भी हमारे चौपाल से भाग के जा रहे हैं। मेरे दोस्त घबराओ मत, अभी करण सिंह का खेल तुम्हें मालूम नहीं है। मेरे दोस्त, मतलब उदय प्रताप खंजर लेके बरेली जा रहा ना? हाँ, उसका फिंगर प्रिंट निकलवाने के लिए। लेकिन आज ही चलते हैं उसकी हवेली को। अरे पहले ही उस साले को पकड़ देते हैं और उस साले का काम तमाम कर देते हैं और वो खंजर छीन लेते हैं। जब खंजर बरेली लेके जा ही नहीं पाएगा तो फिंगर की जांच नहीं हो पाएगी, और जब फिंगर की जांच नहीं हो पाएगी तो ये साबित नहीं हो पाएगा कि कत्ल किया तो किसने किया। ये बात तो सच है, इसीलिए कहते हैं नहीं रहेगा बात तो बड़ेगी बांसुरी कैसे। इसीलिए कहते हैं फोड़े को पकड़ने से पहले नष्ट कर देना चतुराई। मेरे दोस्त, अरे फोड़े को पकड़ने से पहले नष्ट करना चतुराई है, दुश्मन को जिंदा छोड़ देना बुराई। सही करो मेरे दोस्त। साला कहीं निकल गया। नौकर साले बंदूक लेके आओ, बंदूक। अरे मेरे दोस्त को साला कौन है? बढ़ाओ पैगाम, चलते उदय प्रताप की हवेली। सही कहते हो मेरे यार, साले को मिटा देते हैं। चलो मेरे दोस्त। अरे कलेजा फाड़ दुश्मन का लहू घट घट पिएंगे हम। कलेजा फाड़ दुश्मन का लहू घट घट पिएंगे हम। मिटा के नाम दुश्मन का तभी हम आज लेंगे। अरे तेरे लहू से पुछाऊ का गड्ढी प्रचंड है। तेरे
लो तो बुझाऊंगा अग्नि प्रदत्त है, खंड खंड कर दूंगा पकड़ की तरह। बच के कहाँ जाएगा ये करण सिंह की अदालत है, बच के कहाँ जाएगा ये करण सिंह की अदालत है, तुझे बर्बाद कर दूंगा किया मुझसे बगावत। जब तक तो तारा मखमल के बिस्तर पर उदय प्रताप, अरे याद तक तो तारा मखमल के बिस्तरों पर आज तुझे तुला दूंगा कंकड़ा। काल हूँ विकराल हूँ मैं कालों का काल हूँ, काल हूँ विकराल हूँ मैं कालों का काल हूँ, चौकने से जो बन के डस ले वो जहरीला। बढ़ाओ पैगाम उदय प्रताप, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा, अरे नहीं तो चलाने के लिए शरीर बचेगा और नहीं तो बहाने के लिए। बढ़ाओ पैगाम। अब मेरी दुनिया में कुछ नहीं बचा। एक ही बेटी थी वो तूने छीन लिया, लेकिन अब ये दिल जो इस रियासत में नहीं रहेगा। राजगढ़ को छोड़ करके मैं चम्बल घाटी की तरफ चल रहा हूँ। आज ये बनेगा चम्बल घाटी का शेर, डाकू बबर, डाकू और दिखाया जिस तरह नीचा, और दिखाया जिस तरह नीचा, और तुम्हें नीचा दिखाऊंगा और मार कर सालो तेरा भेजा। और मुझे चम्बल की तरफ चलना है, मैं किसी की बदौलत नहीं, अपनी ताकत पर। जिस दिन पता चल जाएगा कि हमारी बेटी का कातिल कौन है, उस दिन उस हरामजादे से गिन गिन के बदले ये बिरजो खोज चुकाएगा। चल रहा हूँ, जय मां। क्योंकि आज मैं शहर बरेली जाऊंगा और बिरजू की जो बेटी का खून हुआ है उसका मैं पता लगाऊंगा कि कौन इसका कातिल है, जिसने इसका मर्डर किया है। मैं जब तक उस खंजर पैंगुलियों के निशान नहीं निकलवा लेता हूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे बरेली चलना चाहिए और कातिल को फांसी के फंदे तक। लेकिन आज मेरी बहन गंगा नहीं आई हुई है, उससे बता दूं कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, तब तक घर में रहेगी। भैया, बहन गंगा, आज काफी रात हो चुकी, तुम अब आए हो, खाना भी ठंडा हो गया है, आज चेहरे पर उदासी, क्या बात है? क्या भैया आपकी तबीयत ठीक नहीं? नहीं। मैं किसी डॉक्टर को बुला दूं? नहीं, तबीयत ठीक है हमारी, लेकिन आज कुछ हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। और रात दिन की है चिंता, क्या भैया तुम्हें रात दिन तुम्हें अपनी बहना को सब कुछ बता दीजिए, और आपका दिल दुखारी है किसी बात से। आपका दिल दुखारी है किसी बात से, अपनी बहना को सब कुछ सुना दीजिए। भैया, अरे पगली, ये उदासी किस लिए? इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। उदासी का मतलब जानना चाहती हो बहन? क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कुछ ऐसी ऐसी समस्याएं हैं
कि मैं उसी को हल करने के लिए हमेशा ठीक है भैया। सोचता चाहता रहता हूँ। देखो रात काफी हो चुकी, लेकिन बहन बातों में सारी रात गुजर जाएगी। एक काम करो, हाँ क्योंकि टाइम काफी हो गया है, जाओ तुम जाओ और अपने संकट में आराम करो। ठीक है भैया, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। और मैं भी जाता हूँ, आराम करता हूँ। और सुबह मुझे कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना है। तो मुझसे बुलाना, ठीक है? ठीक है जी, जा सकते हैं। क्योंकि मेरी बहन गंगा जब मुझे देखती तो बहुत परेशान हो जाती है, इसीलिए मैं पूरा राज्य से नहीं बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। कल कोई बात नहीं है, क्योंकि रात काफी हो गई है और मुझे आराम करना चाहिए। और सुबह होते ही मैं बरेली के लिए प्रस्थान करूँगा। महंत्री जी, क्योंकि मैं किससे हाथ नहीं मिलाता हूं। मतलब तुम तो जानते हो कि मैं हाथ उसी से मिलाता हूँ जो हमारे हाथ मिलाने के लायक होता है। मतलब हम तुम्हारे हाथ मिलाने के लायक नहीं हैं। मंत्री महोदय, क्या तुम आज हमारे पास बोलो, इतनी रात कैसे आई है, क्या बात है? अरे भाई, हमने सुना है कि माया ने आत्महत्या कर लिया। मंत्री महोदय, और माया आत्महत्या कर लिया, इसलिए आप हमारे पास चल करके आए हो। और लोग कहते हैं कि उसने आत्महत्या नहीं किया है, किसी ने मारा है। तो तुमने क्या किया? वो खंजर जिससे मारा गया है, जी हाँ। वो लेकर के तुम बरेली फिंगल के निशान चेक करवाने के लिए जा रहे हो। सही सुना है तुमने, क्योंकि मैं उस खंजर को बरेली ले जाऊंगा और उस पे जो फिंगर है निकलवाऊंगा, और जिसने उसका मर्डर किया होगा, जो उसका कातिल होगा, उसको मैं फांसी का फंदा। हम तो कहते हैं माया को मारने वाले साले खून के आंसू रोए, मरे तो सारे कोढ़ी कबरा होकर के मरे। ठीक कहते हैं मंत्री जी, ऐसा ही होगा, क्योंकि वो मुलजिम ऐसे ही मौत मरेगा जब उस पे उंगलियों के उसके निशान मिल जाएंगे, जब उसको फांसी होगी तब वो कुत्ते की ही मौत मरेगा। देखिए उदय प्रताप, मानता हूँ सोच हमें भी है, दुख हमें भी है, माया का खून हुआ है इसलिए हमें भी सोच है। और तुम कहाँ बरेली जाओगे? तुम्हारा ना ही तो इतना पावर है जो तुम जाकर के बहुत जल्दी के साथ उसके फिंगर के निशान निकलवा लोगे। इसलिए एक काम करो, वो खंजर हमें दे दो और मैं बरेली जाकर के फौरन उसके फिंगर के निशान निकलवाऊंगा, और जिसके फिंगर के निशान निकलेंगे सोच लो उसकी उसे सजाए मौत दिलाऊंगा। मंत्री जी, क्योंकि इतनी तरफदारी मत करो, क्योंकि रियासत हमारी है और जो काम मैं करता हूँ स्वयं करता हूँ, किसी के भरोसे और किसी के सहारे नहीं करता हूँ। इसलिए वो खंजर मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं अपने हाथ ले जाकर के स्वयं उस खंजर की जांच पड़ताल कराऊंगा। यानी कि तुम वो खंजर हमें नहीं दोगे? कदाप नहीं। लेकिन मंत्री जी, यह बात हमारी समझ में नहीं आई कि तुम आखिर इतनी बड़ी तरफदारी क्यों कर रहे हो। हमें लगता है कि उस के पीछे तुम्हारा हाथ है। ऐसा ही समझो, समझ लो खून वो हमने करवाया है अपने दोस्त करण के द्वारा। क्योंकि अपने मुख से तुमने बता ही दिया कि खून मैंने करवाया है, करने वाला आज तुम्हारा ये पालतू कुत्ता। जोर में बात मत करना। उदय प्रताप, अच्छा यही होगा। देख, बिरादरी का मामला है, तू भी ठाकुर और हम भी ठाकुर। ऐसा कर, वो खंजर हमारे हवाले कर दे और इत्मीनान से तुम अपनी हवेली में बैठो। करण, तू ठाकुर नहीं है, तो ठाकुर नहीं है, क्योंकि तू है इस मंत्री का पालतू कुत्ता। और
कहा कि तू तो देशद्रोही है, मैं देश का सच्चा सेवक हूँ और मैं उस फिंगर को निकलवा कर तुझे फांसी के फंदे न चढ़वाया तो मेरा भी नाम उधर कुत्ता कहा तूने ना, अब कुत्ता भाई काटेगा नहीं तो कुत्ता कुत्ता कैसे कहलाएगा ना। तो ठीक है, हम भी देखते तो हैं। यहाँ पर खड़े खड़े रास्ता देख और मैं जा रहा हूँ बरेली और रोज फिंगर के खंजर पर। गंगा गंगा तो भाग जा गंगा, भाग भाग वरना जय भैया मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा गंगा, वरना ये तुझे भी मार देंगे। भाग जा, तुझे मेरी कसम, भाग गंगा गंगा। खंजर ढूंढो, खंजर खंजर कहाँ है? मेरे दोस्त खंजर तो मिल गया। मिल गया मेरे दास। गंगा भाग रही है, अगर गंगा बच गई तो समझ लो सबकी जान खतरे में है। पीछा करो गंगा का, पीछा चलो करो। मेरे दास, वो लड़की भाग कर नहीं जानी चाहिए, उसे भी ठोक देते इस तस्वीर को। चलो। चला आंखों के सामने मेरे भाई को मार दिया। आप वो हरामजादे मेरा भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे ऐसे भागना चाहिए। बचाओ! नहीं तो गंगा निकल जाएगी, सामने से भाग रही है। बढ़ाओ पैदा। आज मैं भागते भागते तक आ चुकी हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए? मुझे इन भीड़ों की तरफ भागना चाहिए, इस जंगल की तरफ शायद मुझे कोई रास्ता मिल जाए। बचाओ! निकल गई, हमें लगता है जंगल की तरफ भाग रही है। चलो पीछा करो। रुको मेरे दोस्त, तुम इधर से आओ, हम उधर से आते हैं। ठोक देते हैं ससुरी को। इस जंगल के दो रास्ते हैं, एक पे तुम जाओ और दूसरे पे हम जाते हैं। चलाओ। हरामजादों ने अच्छा नहीं किया मेरे भाई को मारकर। आज भाई बहन के प्यार को जुदा कर दिया। मेरे भी पीछे बड़े, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हरामजादे। मुझे जाना चाहिए। अब भागो, बहुत जान है। गंगा बहुत फुदक रही भाग थी। लिया, जितना भागना चाहिए था इतना भाग लिया। चल हेरा। हरामजादे, कमीनो, ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे भाई को मारकर। अरे मेरे भाई ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा? अरे बता मेरे दोस्त, किस लिए मंत्री कंचन कुत्ता हरामजादे धोखेबाज। जितना गाली देना चाहो उतनी गाली दे दो, हम तुम्हारी गालियों को बुरा नहीं मानेंगे। यार करण सिंह, उदय प्रताप की बहन, यार
परियों की रानी लग रही है। हाँ यार, माया से भी खूबसूरत लग रही है ना। क्यों नहीं यार, क्यों नहीं। दोस्त मारने से फायदा नहीं मिलेगा, खेलते इज्जत के साथ। हाय हाय, देखो कैसा लगी है मोठों पे लिपस्टिक। आज मैं तेरी असलियत को पहचानी हूँ। मैं सारी दुनिया को, सारे गांव वालों को बता दूंगी ये मंत्री कालीचरण कितना नीच है, कितना कमीना है। कौन तुम? दुनिया वालों की बताने के लायक रहोगी तब बताओगी। ओए ओए, और ये भी बता देना कि हमारे भाई का खून मंत्री कालीचरण और करण सिंह ने किया। सब कुछ बता दूंगी। और इसके साथ साथ ये भी बोल देना हमारी इज्जत को मंत्री कालीचरण और हमारे दोस्त करण ने लूटा। नहीं, मैं तेरा खून पी जाऊंगी हरामजादे कालीचरण। थोड़ा मेरा एहसान कर लो और थोड़ा सा मेरा कर लो। थोड़ा सा मेरा कर लो, एहसान थमक कर लो। थोड़ा सा नहीं ठीक है, प्यार में कुल्हाड़ी ना। बात कबीरे तो मेरे दो जुदाई से और बात मेरे हरामी तुम्हारा नहीं। काटू तुझे में खाक अरे मेरे हाथ मेरे जिस्म पर लगाना। बात न करते इनकार, मेरी क्या बात किया तेरे हक में होता बहुत ही बुरा, इसलिए मान जाओ हमारा कहा मार हट कर दूं तुझे। और जानती हूँ कि जितना बलवान बलवीर है और जानती हूँ कि छत्र का तू लाल है। और रास्ता छोड़ दे और अपना घर जाऊंगी।
रास्ता छोड़ दे मुझको घर जाना। नहीं मानोगी, नहीं मानोगी? नहीं आराम जाने काली चल कुत्ते, मुझे जाने दो। चली जाना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? चली जाना, चली जाना। अरे परेशान काहे को होती हो? अगर तुम सीधे साधे से नहीं मानती हो तो हमें मनाना बहुत अच्छे प्रकार से आता है। कहते हैं सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता तो उंगलियां